हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं इरफान और आज से हम लेकर आए हैं क्लास 9 का सर्कल। क्लास 9 का सर्कल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्लास 9 का अगर सर्कल आपका अच्छा रहा ना, एक तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखिएगा तो बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन के अलावा में हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपका क्लास 9 का सर्कल अच्छा रहा तो 10th में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ध्यान से देखते चलिएगा, ये सर्कल का क्वेश्चन है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में हम और भी ये 12A का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे 12A का। फिर कल चलेंगे 12B आर एस अग्रवाल का 12B, ये सारा हम पूरा क्लियर करवा देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए ये क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है, बोल क्या रहा है, इन द गिवन फिगर द डायमीटर आपको CD डायमीटर है, डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O, ये आपका सेंटर हो गया, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ये कॉर्ड पे क्या है, परपेंडिकुलर है। और सीधी सी बात है, ध्यान से सुनिएगा कि डायमीटर हमेशा क्या होता है कि कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ही होता है। इफ AB इज 12 सेंटीमीटर, AB क्या है 12 सेंटीमीटर है, और CE आपका जो है, ये जो CE है 3 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट करना है कि द रेडियस ऑफ सर्कल यानी OA, OC और OB, ये तो रेडियस है, कि रेडियस ऑफ सर्कल आपका क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा कि अभी जो आप देखिएगा, अगर आपको लगे कि यहाँ थ्योरम की जरूरत है तो अब हमको जरूरत है कि भैया थ्योरम भी बता दीजिए, तो थ्योरम भी हम बता देंगे। देखिए, परपेंडिकुलर फ्रॉम द रेडियस टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, सॉरी, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से हम क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा कि ये जो रेडियस दिख रहा है, ये मतलब क्या है कि ये कॉर्ड है। ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये थ्योरम है। इस थ्योरम के थ्रू अगर आप देखिएगा तो ये जो OC है, ये सेंटर हो गया, ये परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो AB को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। अगर AB 12 सेंटीमीटर है तो AE 6 सेंटीमीटर होगा, BE भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान से देखते चलेगा। अब हम सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या है कि सॉल्यूशन को अगर आप देख रहे हो, ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या है कि CD क्या, CD इज अ डायमीटर। ठीक है, क्या है, CD क्या है, डायमीटर है। CD आपको डायमीटर हो गया विथ सेंटर O, ये भी लिख ही देते हैं, विथ सेंटर O। CD आपका डायमीटर है विथ सेंटर O, एंड AB इज अ कॉर्ड। AB क्या है, कॉर्ड है, और AB का वैल्यू आपको कितना दिया, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा, AB क्या है 12 सेंटीमीटर हो गया। अब ध्यान से देखते चलिएगा कि OC जो है, OC है ना, CE का वैल्यू कितना दिया, CE का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो OE आपका कितना निकल जाएगा, OE आपका हो जाएगा R-3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा R-3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, R-3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो AE जो होगा, AE इक्वल टू BE, क्यों देखिएगा, क्यों, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। नाउ हम किस में चलेंगे, इन ट्रायंगल OAE को अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि OE का स्क्वायर जो होगा क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर माइनस AE का स्क्वायर। ठीक है, किससे बारे, पाइथागोरस ट्रिपलेट से, पाइथागोरस ट्रिपलेट है ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट से। ध्यान से देखिएगा, तो OE आपका क्या है, OE आपका हो जाएगा, देखिए तो R-3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, OA जो है R² - 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा A-B का स्क्वायर। A-B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² - 2AB प्लस B स्क्वायर, A² - 2AB प्लस B स्क्वायर, है ना। अब जरा सा बहुत ध्यान से देखो, यहां से आपका क्या हो जाएगा, R² माइनस ये आपका कितना हो जाएगा, ध्यान से देखते चलिएगा, तो ये हो जाएगा 30, क्या होगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, R² से ये R² कैंसिल। ठीक है, और यहां से देखिएगा तो -6R, ये उधर चल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -45 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा 7.6 आ जाएगा, ये नहीं, R का जो वैल्यू हो जाएगा वो 7.6 हो जाएगा, 7.6 ही आएगा ना, क्योंकि अगर 7 6 42 बचेगा 3, 7 6 5 30, 7.5 आएगा,
7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी आपको रेडियस जो हो गया, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका आंसर। देखिए हम आपको क्या बोले थे कि ये जो क्वेश्चन है वो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, और ये सच में ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको उतार लीजिएगा, इसके जस्ट बाद देखो क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप जैसे देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको हम मिड पॉइंट थ्योरम बताएंगे, मिड पॉइंट थ्योरम का कैसे यूज करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। इन द गिवन फिगर OD इज परपेंडिकुलर टू AB, OD जो है परपेंडिकुलर है AB के, और AB आपको दिख क्या रहा है, कॉर्ड है। तो जैसे ही परपेंडिकुलर हो जाएगा तो AB AD इक्वल टू BD हो जाएंगे, ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि OD इज परपेंडिकुलर टू AB ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O इफ द BC, कहा गया जी BC जो है वो डायमीटर है, तो सो दैट AC पैरेलल टू DO, AC जो हो जाएगा वो DO के पैरेलल हो जाएगा, और AC जो होगा DO का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल, ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसको ऐसे देख रहे हो तो ये जैसे परपेंडिकुलर है, अभी जस्ट हम आपको बता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, इसका मतलब है कि D जो है मिड पॉइंट पे है। सेंटर जो है, अगर आपको BC को अगर आप देख रहे हो तो ये BC आपका डायमीटर है और O आपका सेंटर है। तो डायमीटर, सेंटर हमेशा क्या करता है कि डायमीटर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, यानी OC और OB दो इक्वल रेडियस हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये जो OD है वो AB को और BC को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है कि नहीं, यानी दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। तो मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू क्या होता है कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई साइड किसी ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, अगर कोई साइड है किसी ट्रायंगल को 2 पार्ट में, 2 इक्वल, कोई साइड है, कोई थर्ड साइड किसी ट्रायंगल के 2 साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगा और थर्ड साइड के हाफ हो जाएगा, यानी इसके पैरेलल होगा और ये जो होगा इसका हाफ होगा। तो ये जैसे इसका हाफ होगा, इसका मतलब ये इसका 2 गुना हो जाएगा। होता गया सॉल्व, यही तो पूछ रहा, बस इसको थोड़ा सा लमरा दिया, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। सॉल्यूशन ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन में अगर आप देख रहे हो तो ध्यान से देखिएगा कि OD क्या है, OD परपेंडिकुलर टू AB है, ठीक है। एंड क्या है कि BC इज अ डायमीटर, ठीक है। देन टू प्रूव दैट, ठीक है, क्या प्रूव करना है, AC पैरेलल टू OD यानी DO, ठीक है, एंड AC इक्वल टू 2 इंटू OD, यही है, ठीक है। आते हैं, देखिए प्रूफ में, देखिएगा प्रूफ में क्या कि देखिए, तो प्रूफ में अगर आप देख रहे हो तो यहां से अगर आप देख रहे हैं कि देखिए, तो प्रूफ में क्या है, OD परपेंडिकुलर है ना, OD परपेंडिकुलर टू है AB, तो इसका मतलब हो जाएगा AD इक्वल टू BD, किससे, यहां ध्यान से लिख दीजिएगा कि क्या होता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा D इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएंगे AB, एंड O जो है, ठीक है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, है ना, यही है ना जी, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC बाय, अब जरा कौन सा लिखिएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, किसके, बाय, नहीं यहाँ पे सीधे लिख दीजिए ना, इसलिए क्या हो जाएंगे, इसलिए हो जाएगा AC पैरेलल टू OD, इससे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएंगे, AC इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू OD, ये भी किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से, हैंस प्रूव। देखे वो कितना सिंपल है, हम आपको क्या बोले थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई जान ही नहीं है, बस ये फिगर आपको समझ में आना चाहिए। हम आपको फिर से बता रहे हैं कि अगर आपका 9th का सर्कल का अगर खराब रहा तो 10th आपको बहुत परेशान करेगा, क्योंकि 9th का थ्योरम सब आपको बहुत ज्यादा यूज आएगा 10th में, तो इसलिए इस सब पे ध्यान रखिएगा। चलिए इसको उतरिए, आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल in which chord AB or CD intersect
एट पी, ये देख रहे हैं ये पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सच दैट ये बीपीडी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो आपको प्रूव ये करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी। देखिएगा एकदम सिंपल क्वेश्चन है, हम आपको देखिएगा एकदम क्या करेंगे, एकदम 2 मिनट में इसको, 2 मिनट तो बहुत बोल दे बनाने को, तो हम इसको 30 सेकंड में बना देंगे, ठीक है। आप भी बना दीजिएगा, एक बार समझिएगा कैसे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देना, यानी परपेंडिकुलर कर देना, ठीक है। इसको भी परपेंडिकुलर खींच दीजिएगा, जैसे ही परपेंडिकुलर खींचेगा ये दोनों तो बाइसेक्ट किया, ये 90-90 और ये कॉमन है AAS आस क्राइटेरिया से ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट, सीपीसीटी से OF इक्वल टू OE, और OF और OE क्या हो गया कि ये आपको इक्वल हो जाएंगे। तो आपको एक और चीज पता है, ध्यान से समझिएगा कि इफ टू कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर देन दे मस्ट बी इक्वल। अगर दो कॉर्ड जो है सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे है तो वो क्या हो जाएंगे, वो दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये थ्योरम भी है, ठीक है। तो वही थ्योरम यूज करना, ठीक है। देखिएगा क्या सब है, ध्यान से देखते चलते। सॉल्यूशन में अगर आप देखिएगा तो गिवन आपको क्या है, गिवन ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड, ठीक है, दो कॉर्ड हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और यहां से अगर आप देखिएगा तो उसके बाद आपको क्या बोल रहा है कि पीओ जो है, पीओ सी कहा गया जी, पीओ ओपी जो है, ओपी बाइसेक्ट एंगल बीपीडी, ठीक है। ओपी बाइसेक्ट एंगल कहा गया जी, एंगल बीपीडी, देन ठीक है टू प्रूव दैट, ठीक है, ए बी इक्वल टू सी डी, ये आपको प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, बोल रहे कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ये करेंगे, ओ एफ परपेंडिकुलर टू, ड्रॉ कर लेते, नहीं ड्रॉ ओ एफ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ ई परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, कर दिए। जो जैसे आप देखिएगा नाउ, अब आते हैं कंस्ट्रक्शन के प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में देखिए कौन से ट्रायंगल में, ओ एफ पी में, इन ट्रायंगल ओ एफ पी एंड ट्रायंगल ओ ई पी, यहां से देखिएगा, यहां से देखिए तो एंगल ओ एफ पी इक्वल टू एंगल ओ ई पी इक्वल टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन, है ना, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के थ्रू हम किए। और यहां से देखिए तो OPF इक्वल टू हो जाएंगे एंगल OPE, गिवन है, क्यों बोले, देखिए तो देखिए ये आपको बीपीडी को बाइसेक्ट कर रहा है ना, और बीपीडी जो एफ जो है वो पीडी का एक पार्ट है कि नहीं है। तो आप पीएफ को अगर बढ़ाइएगा यानी प्रोड्यूस कीजिएगा तो डी तक जाएगा। इसका मतलब जो है कि ओपीडी और ओपीबी जब आपस में बराबर होंगे तो ओपीएफ और ओपीई ये भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यही को आगे प्रोड्यूस कीजिएगा तो डी तक जाएगा, इसको प्रोड्यूस कीजिएगा बी तक जाएगा। और यहां से आपको क्या हो जाएंगे, ओपी इक्वल टू ओपी, ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। अब जरा सा देखिएगा बाय AAS क्राइटेरिया, ठीक है, ट्रायंगल OFP कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे किसके, ट्रायंगल OEP के। इसलिए क्या हो जाएंगे कि आपको हो जाएगा OF इक्वल टू OE किससे, CPCT से। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो अब ध्यान से देखिएगा तो हम ये लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए हो जाएगा ए बी इक्वल टू क्या, सी डी, किससे, वी नो दैट, यहाँ पे लिख देते हैं, वी नो दैट इफ द टू कॉर्ड, इफ द टू कॉर्ड आर इक्विडिस्टेंस from the center then they must be equal। अगर दो कॉर्ड जो है सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे है तो दोनों कॉर्ड आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसलिए क्या हो गया, इसलिए ये प्रूव हो गया, इसलिए हैंस प्रूव। देखें कितना इजी, हम आपको क्या बोले थे, बहुत ही इजी है। और भी सारे क्वेश्चन है जो कि हम कल कराएंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिएगा, थैंक यू, आगे देखते चलेंगे।